गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है बेटा सभी को? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। ओके, फटाफट बेटा अपनी अटेंडेंस बता रहा है। हेलो बेटा, अटेंडेंस आवाज आ रही है बेटा? यस तो अटेंडेंस बोलो। पहले आईटी आप बोल दो। रोल नंबर 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट, और बोलते जाओ। 3 प्रेजेंट 3 सर। रोल नंबर 4 4 सर। रोल नंबर 6 6 7 I can see, 8 9 10 Present, sir. 11 प्रेजेंट। ओके, 10. 10 भी प्रेजेंट है, 13 भी प्रेजेंट है। और बेटा? सर 11 भी प्रेजेंट है। हाँ जी, हाँ जी, 11। रोल नंबर 1 एब्सेंट है, 8 एब्सेंट है, 9 और 15 एब्सेंट है। सर। रोल नंबर 8 प्रेजेंट। ओके, 8 प्रेजेंट। चलो बीसी आप बोलो बेटा। आई कैन सी रोल नंबर सर रोल सर रोल नंबर 3। 1 to 10 के बीच बोलो पहले। सर रोल नंबर 5। 10 प्रेजेंट। 5 3 10 8 4 यस प्रेजेंट। 4 और 8 रोल नंबर हो गया बेटा। और बोलो। सर 6 प्रेजेंट। 6 ओके। 1 एब्सेंट है, 9 एब्सेंट है। चलो 11 to 20 बोलो। सर रोल नंबर 20। 20 सर। रोल नंबर 15। रोल नंबर 11 प्रेजेंट। 11 18, sir. 12 सर। रोल 18 नंबर 11 भी हो गया। 17 17 हो गया बेटा। रोल नंबर 19 प्रेजेंट है, 13 14 19 16 13 14 और 19 बेटा एब्सेंट है। ओके 20 20 30 बोलो आप जल्दी। सर 13 प्रेजेंट है। 13 प्रेजेंट है। ओके 20 to 30 Sir, 24. 24, sir. 20 25 25 सर। और रोल बोलो। नंबर 11 प्रेजेंट। 11 हो गया बेटा। 24. 24 सर। 24 ओके प्रेजेंट। 25 प्रेजेंट, 30 प्रेजेंट, 22 29 BSCIT रोल नंबर 1 प्रेजेंट। ओके बेटा। बीसीए बोलो बेटा। 21 है प्रेजेंट है, 23 26 27 28 31 प्रेजेंट सर। 21 प्रेजेंट, 30 भी प्रेजेंट है। 21 प्रेजेंट। ओके बेटा, एक काम करते हैं, वेट। सर। बच्चे कल जो किया था उसमें कोई डाउट तो नहीं है जितना कल कर लिया था? नो डाउट। ओके, तो अब आगे मूव करते हैं। देन एक काम जरूर करके रखना बेटा, संडे का दिन है कल, और वो काम ये है, अपने लॉज, बूलियन अलजेब्रा के सारे लॉज पढ़ के रखना, वो यूज करने हैं हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहली चीज है बूलियन एक्सप्रेशन। ये कल वैसे बताया था मैंने आपको, बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है? Boolean expression is defined as an expression, ठीक है? It is defined as an expression that contains literals. Literals अब मतलब क्या होती हैं? Variables, A, B, C, या छोटे लेटर भी हो सकते हैं,
एक्स वाई जेड या स्मॉल ABC भी हो सकते हैं, ठीक है, लिटरल्स होते हैं या वेरिएबल्स आप कह सकते हो। और क्या चीज होती है, कनेक्टिव्स या जिसको हम ऑपरेटर्स बोल देते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर हैं, एंड, और, नॉट, ये ऑपरेटर्स होंगे, ठीक है। और तीसरी चीज लॉजिकल कांस्टेंट्स। कौन कौन से होते हैं लॉजिकल कांस्टेंट्स, 0 1। Boolean expression is defined as an expression that contains a combination of literals connected through connectives or operators along with some logical constants. एक डेफिनेशन होती है वेल फॉर्म फॉर्मूला की, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको नोट डाउन करवा दूंगा, ठीक है बेटा। करें आगे। यस सर। तो अब मैंने आपको कल एक एक्सप्रेशन करवाया था कि ये सिंपल है, ये भी आपका बूलियन एक्सप्रेशन है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ये भी आपका बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको पढ़ा कैसे जाता है वो मैं बता देता हूँ। A प्लस बी डॉट सी, A प्लस बी कॉम्प्लीमेंट A प्लस बी कॉम्प्लीमेंट C का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जो पूरे पे बार होती है इसको बोलते हैं होल कॉम्प्लीमेंट। ये एक तरीके का मतलब है, वैसे कह सकते हो कि ये पूरा है और इस पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इज दैट ओके? यस सर। तो इसका एक ट्रुथ टेबल बना के देखते हैं हम। तो यहीं पे बना लेते हैं ट्रुथ टेबल बेटा, ये जस्ट फॉर द प्रैक्टिस कि आपको समझ आ सके कि ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, ठीक है। कल भी हमने बनाया था एक और आज एक और बना देते हैं जस्ट फॉर द प्रैक्टिस सेक। तो कैसे शुरू करूं बेटा, 3 वेरिएबल्स हैं ABC, वो तो बना दिए मैंने। आगे बोलो। 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1, 2 zeros, 2 बार 2 ones, 2 zeros, 2 ones, 4 zeros 4 1। ओके। पहले क्या फाइंड आउट करूं मैं अब, B डॉट C। B कॉम्प्लीमेंट। अच्छा B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूनिरी ऑपरेशन है, एक ही इसको वेरिएबल चाहिए। सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट करोगे, सबसे पहले ऑब्वियसली आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर आप कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करोगे, फिर आप एंडिंग सॉल्व करोगे और लास्ट में आप ऑरिंग सॉल्व करोगे, ठीक है। एंडिंग सर अटेंडेंस लग गई बेटा, अब जो लेट आए हैं अभी अटेंडेंस तो लग गई है, थोड़े टाइम बाद जब 10 मिनट रह जाएंगे ना तो दोबारा एक बार अटेंडेंस के लिए मैं बोल दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक, ओके। तो बेटा सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले ये फाइंड आउट करोगे, उसके बाद ये फाइंड आउट करोगे, B कॉम्प्लीमेंट डॉट C। उसके बाद A प्लस B कॉम्प्लीमेंट डॉट C। ये फाइंड आउट करोगे, ठीक है, ये फाइंड आउट उसका करोगे बार और फिर उसका फाइनल का होल कॉम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। ब्रैकेट है नहीं है बट आपको बनानी पड़ती है ना कि पहले क्या होगा फिर क्या होगा फिर क्या होगा, तो पहले आप B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो B को ही देखना है बस, अब हमने B हमारा 0 है तो B कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 1 0 0 बिल्कुल 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0। बेटा सभी को समझ में आया ना? यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो बेटा। आगे हमने करना है B कॉम्प्लीमेंट डॉट C, मतलब B कॉम्प्लीमेंट देखेंगे और C को देखेंगे, तो इन दोनों के बीच क्या करनी है, एंडिंग। 0.1 क्या होगा,
0.1 0 Zero. होगा, ठीक है। एंडिंग में One. सिर्फ दोनों 1 होंगे तब 1 आएगा, अदरवाइज 0 ही आएगा। तो 1 1 One. 0 0 फिर 0. 1 0 0 0. 0 1 0. 0 1 1 1 1 1. 0 0 0. 1 0। 0. ठीक है बेटा, जब दोनों 1 होंगे एंडिंग में तब जाके आपका आउटपुट 1 आती है, अदरवाइज 0। ठीक है, सभी को समझ में आया? किसी को ना समझ आया हो बेटा पूछ लो पहले, कोई ऐसी बात नहीं है। वी आर इन द अर्ली फेज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, तो आप दोबारा रिपीट करवा सकते हो अगर समझ नहीं आया तो। बोलो। सर इट्स क्लियर। क्लियर है? चलो आगे Yes, बढ़ते sir. हैं। आगे है A a प्लस प्लस b कॉम्प्लीमेंट dot c, मतलब a dot वाला c. कॉलम देखना है B और B ये वाला कॉम्प्लीमेंट देखना डॉट है, सी अलग। और दोनों के बीच क्या करनी है? ऑरिंग करनी है। ऑरिंग में क्या होता है? सर अगर 0 1 होगा तो 1, अगर 0 0 होगा तो 0। सिर्फ 0 0, अगर दोनों 0 होंगे तो मैक्सिमम 0, 1 अदरवाइज 0 1 नहीं होगा। एक भी 1 आ गया तो मैक्सिमम 1 1 1 होगा, होना चाहिए। 1 ठीक है। तो 0 0 0 0. 1 0 1 1 1 0 0 0 0. 0 0 0 0. 1 बाकी 1 सारे 0 4 1। चलो बाकी सारे 1, 1 1 1 1 ठीक है। और लास्ट, इसका होल कॉम्प्लीमेंट कर। कॉम्प्लीमेंट C का ठीक है, होल हम इसको कॉम्प्लीमेंट x ही लिख देते हैं। ओके सर। ये हमारा x ही है, ये देखो ये वाला, फिर x का ठीक कॉम्प्लीमेंट है। आएगा। नहीं 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 बेटा, ये x नहीं है, x क्या है? ये होल को पुट किया है। ओके हाँ, ओके मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो x क्या आएगा? 1 1 x मतलब आपका 0 a प्लस b कॉम्प्लीमेंट c का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट 0 1 1 1 1 बाकी सारे 0 0. 0 0 0 0। ठीक है बेटा, ट्रूथ टेबल बन जाएंगे अब। यस सर। Yes, sir. ऑब्वियसली ये Yes, पहले sir. भी बनाए हैं हमने, तब ट्रू फॉल्स थे, अब सिर्फ 0 1 है, इतना फर्क है। और ऑपरेटर्स Yes, चेंज sir. हो गए हैं, ऑपरेटर्स चेंज हो गए हैं, बट लॉजिक सेम ही है ऑलमोस्ट, है ना? सेम ही है ना, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ही है। Yes, sir. Yes, sir. निगेशन था, इसमें कॉम्प्लीमेंट है, वहां पर कंजंक्शन था, यहाँ पर एंड है, वहां पर डिसजंक्शन था, यहाँ और है। वहां 0 था, Yes, sir. वहां ट्रू फॉल्स था, यहाँ 0 1 है, दैट्स इट। 0 1। Yes, sir. आगे करें अब बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे मैं सबसे पहली चीज आपको बताता हूं, वो है फंडामेंटल प्रोडक्ट। ओके बेटा, ये हमने सेट में भी किए थे। फंडामेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं बेटा? क्या होते हैं बेटा? भूल गया? हेलो, यस सर। नहीं Yes, याद है? sir. सर याद नहीं है। तो स्किप Okay. हो गया, पता नहीं क्या। तो बच्चे, प्रोडक्ट बेसिकली एंडिंग को, इंटरसेक्शन को और कंजंक्शन को रेफर करता है। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है जिसमें 3 सेट हैं, जो सेट थ्योरी में था, A B और C, तो इनकी इंटरसेक्शन आइदर इन ट्रू फॉर्म, मतलब इसमें ये जो आपके सेट होंगे या तो वो ट्रू फॉर्म में प्रेजेंट होते थे या कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। ये वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं होता था ऑब्वियसली, ये वाला कॉम्प्लीमेंट होता था, बी कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स दैट आर प्रेजेंट आइदर इन ट्रू फॉर्म और इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, and their intersection is called fundamental products. Remember? अब याद आया? यस सर। कि अभी भी याद नहीं आया?
एक फंडामेंटल सम भी होता था, that was not a part of your syllabus and obviously entirely not that important, लेकिन वो कुछ ऐसा होता था जिसमें आपके गिवन सेट्स होते थे, all those sets are present either in true form or in complemented form and they are union together, वो होता था फंडामेंटल सम। इंटरसेक्शन करेंगे तो फंडामेंटल प्रोडक्ट। रिमेंबर? याद आया या समझ आया? याद भी नहीं आया, चलो दैट्स अ सेपरेट इशू। समझ में आ गया? रिपीट करना सर। देखो बेटा, अगर मैं आपको 3 सेट देता हूं ए बी सी और मैं कहता हूं कि आपको बताना है कि कोई एक एक्सप्रेशन देता हूं मैं, ये फंडामेंटल एक्सप्रेशन फंडामेंटल प्रोडक्ट है या नहीं है, ये एक्सप्रेशन जो है, तो आप कैसे पता करोगे ये फंडामेंटल एक्सप्रेशन है, प्रोडक्ट है कि नहीं है? आप इस तरीके से पता करोगे कि जितने आपके सेट थे प्रॉब्लम में वो सारे इंटरसेक्शन होनी चाहिए उन सभी की, या तो ट्रू फॉर्म में वो प्रेजेंट होने चाहिए या वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मैं प्रॉपरली अगर आपको बताऊं तो आपने जब किया था मिन टर्म मैक्स टर्म किए थे, रिमेंबर? तो उसके साथ थे आपके टोटल 3 सेट होते थे, तो 8 आपके फंडामेंटल प्रोडक्ट निकल के आते थे, ये वाले ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, फिर होता था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। रिमेंबर? अब याद आए? Yes, sir. Yes, sir. जब मैंने आपको ये सबसे पहले ये चीज करवाई थी, ये वाली, Yes, sir. रिमेंबर? जब मैंने कहा था जो 0 होगा वो कॉम्प्लीमेंट में लिख देना, 1 होगा वो ट्रू फॉर्म में लिख देना, आया याद? Yes, sir. Yes, sir. आ गया। क्लैरिफाई भी हो गया पूरा कि Yes, क्या होते हैं yes, फंडामेंटल? जितने भी सेट है आपकी प्रॉब्लम में, गिवन प्रॉब्लम में, उन सब की इंटरसेक्शन आइदर इन ट्रू फॉर्म और इन द कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, दे मस्ट बी प्रेजेंट, ऑल ऑफ देम मस्ट बी प्रेजेंट आइदर इन ट्रू फॉर्म और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, और सभी की इंटरसेक्शन करनी है, तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रोडक्ट। तो अब बूलियन एक्सप्रेशन में, बूलियन अलजेब्रा में फंडामेंटल प्रोडक्ट क्या होगा? अगर 3 ही वेरिएबल हैं, अगेन ए बी सी 3 वेरिएबल हैं, तो फंडामेंटल प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? A plus प्रोडक्ट, B. प्रोडक्ट सर A डॉट A dot B. बी डॉट B सी। कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में भी हो सकते हैं, ट्रू फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकते हैं। ठीक है, एनी कॉम्बिनेशन, कुछ भी, ए कॉम्प्लीमेंट में हो सकता है, बी ट्रू फॉर्म में हो सकता है, सी कॉम्प्लीमेंट में हो सकता है, ए ट्रू फॉर्म में हो सकता है, बी कॉम्प्लीमेंट में हो सकता है, बट प्रेजेंट होने चाहिए तीनों लिटरल। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे फंडामेंटल प्रोडक्ट्स हैं। गॉट इट बेटा? और Yes, आपको sir. अगर भूल जाता है, Yes, आपको sir. सिर्फ सेट वाला याद है, सेट में क्या होता है फंडामेंटल, हाँ इंटरसेक्शन वाला होता है फंडामेंटल प्रोडक्ट्स, तो इंटरसेक्शन के एनालॉगस क्या है? एंड है, इसीलिए मैंने एनालॉजी करवाई थी आपको याद ही है ना, इंटरसेक्शन के एनालॉगस क्या है? या तो कंजंक्शन है और एक एंड है, तो जहां जहां इंटरसेक्शन आएगा वहां वहां कंजंक्शन या आप एंड यूज कर सकते हो। तो बूलियन अलजेब्रा की बात हो रही है तो एंड। तो फंडामेंटल सम, अब फंडामेंटल सम क्या होगा बेटा? A plus B plus C. हाँ, ए होगा, बी होगा और सी होगा, और तीनों की ऑरिंग होगी, और ए बी सी हो सकता है ट्रू फॉर्म में हो सकता है कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो सकता है कुछ ट्रू फॉर्म में हो, कुछ कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो, ये भी ठीक है। Yes. ये भी मतलब टोटल कितने फंडामेंटल प्रोडक्ट बनेंगे? 8, जैसे आपके सेट में बने थे ना, वैसे ही यहाँ पर भी 8 फंडामेंटल प्रोडक्ट और 8 ही फंडामेंटल सम बनेंगे। ठीक है बेटा? Yes, sir.
सी डिपेंड कितने वेरिएबल्स है ना। हाँ, डिपेंड करते हैं। अगर 3 वेरिएबल, जितने वेरिएबल, अगर n वेरिएबल्स हैं तो 2 पावर n इतने फंडामेंटल प्रोडक्ट और इतने ही फंडामेंटल सम बनेंगे। n की वैल्यू अगर 3 है आपकी तो 2 पावर 3 8 होंगे। n की वैल्यू आपकी 4 है तो 2 पावर 4 16 होंगे। ठीक है बेटा, समझ लग गई? यस सर। यस सर। आगे बढ़े? यस यस सर। सर। Yes, sir. अच्छा, मेरे को बताओ बेटा, ये फंडामेंटल प्रोडक्ट है, सम है, सॉरी, ये है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। नो फंडामेंटल ये फंडामेंटल सम 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 बेटा, सम है ये Yes, वाला, sir. सम है है ये। सर है। फंडामेंटल सम है। सम है। अच्छा, ये बताओ, ये फंडामेंटल सम है ये वाला? No, sir. सर नो। A Why? double time है ना इसलिए. डबल टाइम बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई भी वेरिएबल रिपीट नहीं होगा, चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में क्यों ना हो, रिपीट नहीं करना है। ठीक है? Yes, sir. तो मतलब आपका एक्स वाई जेड आता है, ये फंडामेंटल प्रोडक्ट है, ये Yes, sir. यस एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट एक्स, ये फंडामेंटल प्रोडक्ट है? No, sir. सर नो। क्यों नहीं है? Double time में. एक्स डबल टाइम आ रहा है आपका। डबल ठीक है, ये फंडामेंटल प्रोडक्ट नहीं है, ये फंडामेंटल प्रोडक्ट एक्स वाई जेड ये है। बेटा क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब कॉन्सेप्ट क्लियर है फंडामेंटल प्रोडक्ट का Yes, और sir. फंडामेंटल Yes, sir. सम का भी? कोई डाउट तो नहीं किसी को? Yes, sir. नो सर No, sir. चलो आगे करें। यस सर। यस सर ओके, आगे बेटा, अब आपको ना दो, बेसिकली दो आपके, एक सेकेंड, क्या sir? वेट 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 बेटा, दोबारा शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। दिख रही है बेटा स्क्रीन? अब दिख रही है बेटा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही. स्क्रीन दिख रही है? यस सर। Yes, sir. Yes. तो अब आपको दो चीजें बेटा सिखानी है, और ये दो चीजें अगर आपको आज समझ आ जाती हैं या कल तक समझ आ जाती हैं तो, लेकिन ये चीज समझनी जरूरी है, तो इसको आप अच्छे से माइंड में पहले बिठाना, क्योंकि इसी के बेस पे आगे आपका चलना है सब कुछ। ठीक है? तो इसको बड़े ध्यान से देखना एक बार। वो टर्म्स हैं, जो दो टर्म मैं बोल रहा हूँ, एक है मिन टर्म और एक है मैक्स टर्म। तो एक को समझाने के लिए मैं आपको मिन टर्म पहले समझाऊंगा। ठीक है? ये आपको समझ लग गई तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है मैक्स टर्म। तो वी विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग मिन टर्म। ठीक है? बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, 4-5 पॉइंट्स हैं, बट क्योंकि हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो बहुत आसानी से आपको ये समझ में नहीं आएंगी इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखना, समझना, पूरे तरीके से पता लग जाएगी, फिर आगे बढ़ना। ठीक है? अदरवाइज ये आपको हौश पौच हो जाएगा जब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिक्स करेंगे। तो शुरू करें बेटा मिन टर्म से। यस यस सर। तो मिन टर्म्स क्या होती हैं? सबसे पहले डेफिनेशन ना बेटा मैं बोल रहा हूं, तो ऑब्वियसली मैं आपकी एक स्लाइड बना के आपके एलएमएस में शेयर करूंगा। ठीक है? जिसमें ये डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी। वैसे आपको बुक में भी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, लेकिन मैं एक स्लाइड भी शेयर कर दूंगा इन केस यू वांट के एक Excuse me, sir. हाँ जी बेटा बोलो।
आप सभी की स्लाइड्स एक सेपरेटली शेयर कर दिया करो एलएमएस पे, वो ना जब वीडियोस देखनी होती है तो इतना टाइम लगता है, तो फिर वहां पे इतना बेटा पता बेटा नहीं वही चलता। वही चीज मैं कह रहा हूँ ना, ये जो स्लाइड शो है ना जो अभी आपके सामने चल रहा है, ये एक तरीके से स्लाइड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं चल रही है, ये एक तरीके से Yes, मैं sir. चाहूँ तो बोर्ड भी यूज कर सकता हूँ जो जूम मीटिंग में अवेलेबल है। ठीक है, प्रेजेंटेशन बस इसलिए यूज कर रहे हैं कि बार बार वाइप, या अगर आपने कुछ पीछे जाना हो तो फिर मेरे को वो वाइप अगर मैंने कर दिया होगा बोर्ड यूज करके तो वो पीछे आना मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग स्लाइड शो, ये इसलिए स्लाइड शो यूज करता Okay. हूँ। तो आपको वीडियो ही बेसिकली बेटा देखनी पड़ेगी फॉर द रेफरेंसेस, क्योंकि ये तो मैथमेटिक्स है, इसमें कोई थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन नहीं होगी। थ्योरेटिकल जितना, जैसे मिन टर्म की डेफिनेशन, फंडामेंटल प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन, ये मैं आपके ऑब्वियसली शेयर करूंगा आपके साथ एलएमएस पे, बट जो चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑब्वियसली वो आपको स्लाइड शो से उतना Yes, sir. फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, वीडियो ही Yes, देखनी sir. पड़ेगी। क्योंकि अगर एक स्लाइड शो पे जैसे हमने 10 मिनट डिवोट किए और कुछ बनाया, वहां से ट्रूथ टेबल बनाया, देखते ही पता नहीं चल पाएगा बेटा कि कैसे बना। तो मस्ट वॉच द वीडियो इफ यू हैव मिस्ड योर लेक्चर, तो वीडियो देखना बेटा, ठीक है, या दोबारा कॉन्सेप्ट रिफ्रेश करने के लिए। और बार बार ऑब्वियसली डोंट गो टू द यूट्यूब, डाउनलोड कर लो, ठीक है। इफ यू हैव अ गुड कनेक्शन यू कैन डाउनलोड इट, इवन इफ यू डोंट हैव अ गुड कनेक्शन डाउनलोड ही किया करो, 40-50 MB से ज्यादा वीडियो नहीं होती है वो, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो चलो आरबीन टास्क, तो मिन टर्म, बेसिकली मिन टर्म से शुरू करते हैं। तो एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं आपको लेके चलता हूँ। बेसिकली मिन टर्म को बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट टर्म को बोलते हैं मिन टर्म, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म को बोलते हैं मिन टर्म। तो अब प्रोडक्ट टर्म कौन सी होती है आपकी और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म क्या होती हैं वो सीखते हैं पहले। फॉरगॉट अबाउट द मैक्स टर्म फॉर द मोमेंट, प्रोडक्ट टर्म क्या होती है आपकी उस पे आते हैं। स्क्रीन विजिबल है, मेरी आवाज ऑडिबल है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बेटा प्रोडक्ट टर्म क्या होती है बेसिकली, पहले लेट अस से आपकी प्रॉब्लम है जिसमें 4 वेरिएबल हैं, x, y, z और t, 4 वेरिएबल है आपके। तो अगर मैं आपको एक टर्म दूं, टर्म है x y कॉम्प्लीमेंट, तो ये प्रोडक्ट टर्म होगी बेटा? Yes, sir. सर पर इसमें सभी नहीं ना यूज हुई टर्म्स, वेरिएबल्स जैसे z नहीं यूज हुआ, t नहीं यूज हुआ, यू आर नहीं राइट इन यूज हुआ दैट, तो फिर ठीक नहीं है, होगी। ये प्रोडक्ट टर्म है बेटा, ठीक है। प्रोडक्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि 2 लिटरल्स का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो ये x और y का प्रोडक्ट तो हो ही रहा है ना, तो ये हमारी क्या है, प्रोडक्ट टर्म। और आप जो बेसिकली आप कह रहे हो कि 2 लिटरल तो है नहीं सर, है ना, z और t नहीं है, दैट वाज योर क्वेश्चन। यस सर, यस सर। तो अगर बेटा आपके चारों लिटरल प्रेजेंट हैं आइदर इन ट्रू फॉर्म और इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म, ठीक है। ओके सर। जिसमें आपके सारे गिवन प्रॉब्लम के सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं आइदर इन ट्रू फॉर्म और इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म। और ऑब्वियसली प्रोड्यूस टुगेदर, प्रोड्यूस का मतलब एंडिंग टुगेदर, ठीक है, एंड ही हो रही है ना सारे, x डॉट y डॉट z डॉट t, है ना, यस सर। ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ टर्म, बेसिकली फंडामेंटल प्रोडक्ट आप कह सकते हो इसको,
ये फंडामेंटल प्रोडक्ट है, बट वो एक सेपरेट चीज है, ये एक सेपरेट चीज है। तो क्लियर है बेटा? पहले तो प्रोडक्ट टर्म और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म। यस सर। श्योर? बढ़े आगे? Yes, sir. यस सर। अब बेटा मिन टर्म को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, दो तरीके से। There are two ways for its representation. एक होती है बेटा canonical way, canonical representation, ठीक है? और दूसरी ऑब्वियसली एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन। तो दो तरीके से बेटा रिप्रेजेंट होती है, वन इज कैनोनिकल, दूसरी बूलियन एक्सप्रेशन। और ऑब्वियसली क्योंकि बूलियन की बात ही हो रही है तो एक्सप्रेशन भी लिख देते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े? यहां तक ओके है? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब सेकंड थिंग, मिन टर्म के साथ अब बेटा एक आती है, एक चीज आती है मिन टर्म से आगे, उसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट किसको बोलते हैं बेटा? जिसमें मल्टीप्लाई होगा। X dot दो Dot वेरिएबल। एंडिंग को बोलते हैं बेटा। एंडिंग। और सम किसको बोलते हैं? so or ऑब्वियसली ऑरिंग। और करने को सम बोलते हैं, एंड करने को प्रोडक्ट बोलते हैं। यही पढ़ा है हमने, फंडामेंटल सम, फंडामेंटल प्रोडक्ट, अभी तो यही पढ़ा था ना, रिमेम्बर? सेम नॉर्मल फॉर्म की तरह है। बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म की तरह है। यस, आई वाज अबाउट टू कम देयर। आपने नॉर्मल फॉर्म पढ़ी है ना बेटा? यस Yes सर। sir. मिन टर्म नॉर्मल फॉर्म, मैक्स टर्म नॉर्मल फॉर्म सेट में। यस सर। और मिन टर्म में हम यूनियन करते हैं सभी की, और मैक्स टर्म में मिन टर्म नॉर्मल फॉर्म में आप क्या करते थे? यूनियन। सर यूनियन कर देते थे यूनियन जो भी ऑफ, हमारे यूनियन ऑफ मिन टर्म। इंटरसेक्शन टर्म्स, यूनियन ऑफ Yes. इंटरसेक्शन टर्म्स। ठीक है, तो वैसे ही Yes, आपका sir. सम ऑफ प्रोडक्ट है। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब ऑरिंग ऑफ एंडेड टर्म्स, या कह सकते हो सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, मतलब ऐसी प्रोडक्ट टर्म्स का या ऐसी प्रोडक्ट टर्म्स का जब हम सम करते हैं। जैसे ये देखो, ये आपकी एक प्रोडक्ट टर्म है, एक ये प्रोडक्ट टर्म है, इनका जब हम सम करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम? सम ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन अभी मैं जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, ये अभी पूरी नहीं है, ठीक है? कल अब करते हैं इसको कंटिन्यू यहाँ से, ठीक है? अभी क्लास की टाइमिंग खत्म हो रही है, यस। कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू। ओके। सर मंडे से फाउंडेशन कोर्स है क्लासेस। नहीं, क्लास का मैं आपको फिर बताऊंगा कब कैसे लगे।